Good morning students. Today we are going to solve third part of exercise 2.7. हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, वो सभी डिवीज़न के ही है। इसी तरह ये जो हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ये भी हमारा डिवीज़न का ही है। इसमें हम लोगों ने सम को सॉल्व भी करना है और बाद में वेरीफाई भी करना है, चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है 12, 14, 21, 19, 25 एंड 24। ये वाले टेबल्स तो आप लोगों को आते ही हैं 12, 14 एंड 19। अब नेक्स्ट आ गए 21, 25 एंड 24। हम लोगों ने ये टेबल्स तो किए ही नहीं है, तो हम लोग इन टेबल्स के साथ सम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। तो हम लोग ले लेते हैं 25 को। फर्स्ट ऑफ ऑल we will draw the sign of division 826 divided by 25। हमें 25 का टेबल नहीं आता है तो हम लोग एक रफ नोटबुक लेंगे और उसके ऊपर ये टेबल को जनरेट करेंगे। 25 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 2 ज़ा 2 25। देन 25 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 1 5। 25 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 17। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये पूरा टेबल 25 का जनरेट कर लिया है। तो अब हमें सम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे 2 डिजिट। सम सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैं एक बार दोबारा से बता दूँ, ये जो हम लोग डिवीज़न के साइन के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं दैट इज़ अ डिविडेंड। जिसके साथ हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र। जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज़ आवर क्वेश्चन। और अगर लास्ट में हमारे पास कुछ भी लेफ़्ट होता है दैट इज़ आवर रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, सो 82 हम लोगों ने अब इस टेबल पे चेक करना है कि 82 तो आ नहीं रहा है। 82 से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो हमें वैल्यू मिल रही है 75 और वो कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो हम लोग 3 यहाँ पे लिखेंगे और 75 82 के नीचे लिखेंगे। अब इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। 2 में से 5 नहीं काटोगे, ये हो गया 12 12 माइनस 5 7 और ये रह गया था 7 7 माइनस 7 0। अब ऊपर से हम लोगों ने जो वैल्यू लेनी है दैट इज़ 6। अब हमारे पास कितनी टोटल वैल्यू हो गई, 76। अगेन हमने चेक करना है 25 के टेबल पर 76 कहीं पे भी आ रहा है, नो। उससे जो लेसर है दैट इज़ 75। तो हम लोग फिर से यहाँ पर लिख देंगे 3 एंड 76 के नीचे 75। माइनस करेंगे 6 माइनस 5 1 7 माइनस 7 0। तो अब आगे और कोई डिजिट नहीं है जिसको हम लोग नीचे ला सके, तो यहाँ पे आकर हमारा सम फिनिश हो जाता है। अब हमने इसको करना है वेरीफाई कि हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। तो अगर तो आपका आंसर निकालने के बाद सेम यही वैल्यू आती है तो इट्स मीन आपका सम सही है। और अगर आपकी ये वाली वैल्यू आपको आंसर में नहीं मिलती तो इट्स मीन आपका आंसर रॉन्ग है, कहीं पे आप लोगों से कुछ गलती हो गई है। तो उसका रूल क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, उसमें आप लोगों ने सबसे पहले लिखना होता है हमारा डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस जो हमारे पास लास्ट पे बन जाता है रिमाइंडर। आप लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, डी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर। ओके स्टूडेंट्स, डिविडेंड हम लोगों का गिवन है दैट इज़ 826। डिवाइज़र है हमारे पास 25, हमारे पास क्वेश्चन है 33 और हमारा रिमाइंडर क्या है 1। अगेन आप लोगों को मैं रिवाइज़ करवा दूँ, ये हम लोगों का डिवाइज़र होता है, ये हम लोगों का
क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, ये जो लेफ़्ट ओवर है दिस इज़ आर रिमाइंडर एंड द वैल्यू जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं इसको डिविडेंड बोलते हैं। प्लीज़ इस 4 बातों को आप ध्यान में रखिएगा और ये आपने फेयर नोटबुक पे ऐसा नहीं लिखना है, मैंने ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए किया है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमारी लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट होगा। 826 यहीं पे रहेगा। सबसे पहले हम 25 एंड 33 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो फिर से हम अपनी रफ नोटबुक पर करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 33, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करने से पहले क्रॉस, अब फिर से 3 की 10 है, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट ऊपर फिर से कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7। अब हम लोगों ने इन लोगों को कर देना है ऐड। 5 + 0 5, 7 + 5 12, 1 कैरी, 7 + 1 8। सो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 825 और उसमें हम लोगों ने अपना रिमाइंडर प्लस कर देना है। यहीं पे जो आपका आंसर आया उसी में आप लोग 1 प्लस करके भी देख सकते हो। 5 + 1 6, 2 एंड 8। हमने इस बार इन्हीं को प्लस किया है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 826 और डिविडेंड का आंसर भी है हमारा 826। दोनों साइड्स इक्वल है स्टूडेंट्स, तो इट्स मीन हमारा आंसर सही है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ आ गया होगा। आप लोगों को कुछ